Hind and very good morning to each and every one of you. Welcome back again in your class of social science. This is the third lecture of chapter number 17, economic problems and challenges, poverty and unemployment. So students, thanks for joining and being connecting. ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने जो मेरे बनाए गए पिछले दो पार्ट्स हैं वो देख लिए होंगे. ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि उसमें ज़्यादा डाउट्स आपको नहीं होंगे. ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर शेयर करना. विल गेट बैक टू यू एंड एज आई प्रॉमिस विल स्टार्ट आवर सेशन विद पैप पॉवर्टी एविडेशन प्रोग्राम. फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने पॉवर्टी के बारे में देख लिया है और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में देखा है. ठीक है, कि कैसे पॉवर्टी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में हमेशा से रही है और हम कैसे उसे इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट, अब हम देखने वाले हैं in this particular lecture that what strategies have been taken by the government to eradicate such poverty from our country. राइट, इसमें शुरुआत यहीं से हुई है कि भाई रूरल और अर्बन एरियाज़ में स्पेशली हम लोग शुरुआत से देखते आए हैं कि अर्बन एरियाज़ में कंपैरेटिवली जो पुअर हैं वो कम मिलते हैं इन रूरल एरिया, तो रूरल में ज़्यादा मिलते हैं. तो हमें सबसे ज़्यादा जो काम हमारा हो जाता है वो हो जाता है रूरल एरियाज़ के लिए. इसीलिए टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर नंबर वन, ये हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए. इसके अलावा टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर के बाद जो सेकेंडली चीज़ है दैट इज़ रूरल अपलिफ्टमेंट करना है हमको. ठीक है, इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन देना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना ही हमारा मेन ध्येय होना चाहिए, मेन टारगेट होना चाहिए. सो टू इम्प्रूव देयर लेवल ऑफ लिविंग and improve their condition of living, it is very much important to bring them above poverty line. ये बहुत ज़रूरी है कि उनको BPL से APL में लाया जाए. ठीक है, आई होप सबको याद होगा APL मीन्स, जी हाँ, above poverty level and BPL मीन्स जी below poverty level. ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़. तो हमारी जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, ये दोनों सरकारें जो हैं वो इन्हीं फील्ड पर काम कर रही है स्पेशली वेलफेयर के लिए, और बहुत सारी स्कीम्स अभी तक निकाली गई है. उनमें से कुछ स्कीम्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. राइट, स्पेशली जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बताया है आपको कि द परसेंटेज ऑफ लिविंग पुअर पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज इज़ मोर कंपेयर टू सिटीज़. तो हमें क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो फोकस होने वाला है वो रहेगा कहाँ पर, जी हाँ, पुअर्स पीपल्स पर. तो पॉवर्टी एविलिएशन प्रोग्राम पैप जो बनाया गया, स्पेशली उस स्कीम को 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया. 5 में से पहला आ गया कि भाई वेजेस बेस्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम. ऐसा प्रोग्राम निकालो कि लोगों को प्रॉपर वेजेस मिले, उनको इनकम मिले ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके. वेजेस मतलब क्या है भाई, पर डे इनकम. ठीक है, यानी रोज़ की इनकम. सेकंड आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी स्वरोजगार स्थापित करो, उनको खुद का कोई बिजनेस या कोई भी जॉब करने को दो जो उनको आता है, जो उनको मन है. ठीक है, उन्हें फाइनेंस दो ताकि वो उस काम को कर सकें. तीसरा प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी. ठीक है, फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फूड बनाया गया है, यानी ग्रेन्स है, राइस है, पल्सेस है, अगर इसको आप सिक्योर नहीं करोगे तो क्या होगा कि सिंपल है, ये ख़राब हो जाएगी. राइट, अगर आप इसे प्रॉपर टाइम पे रीप नहीं करोगे, कटाई नहीं करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, फूड की कमी आ जाएगी. तो जो अमीर है वो तो ख़रीद के खा लेगा, लेकिन जो गरीब है उसके लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. राइट, इसके बाद फोर्थ पॉइंट बोल रहा है प्रोग्राम रिलेटेड विद सोशल सेफ्टी, यानी सामाजिक सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, ये भी इंक्लूड है. और पांचवा जो आखिरी प्रोग्राम है दैट इज़ प्रोग्राम ऑफ एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज़ ऑल्सो. ठीक है भाई, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पॉवर्टी नहीं है लेकिन थोड़ी तो है, उसे भी कम करना पड़ेगा. इन प्रॉब्लम्स को निकलने के लिए और इनसे निजात पाने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, यानी हमारी सरकार ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें से सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है बच्चों. राइट, आई थिंक शायद 2016 के पेपर में भी ये क्वेश्चन था. PMKSY दैट इज़ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, ये नेशनल एग्रीकल्चरल प्लान है, ये इसका अंडर नाम है. इसके अलावा देयर शुड बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स ऑफ सोशल रिलेटेड टू इट. एज यू कैन सी, ठीक है, so as you can see over here that under national agricultural plan there should be increase in agriculture of growth rate.
ठीक है। सो इन सेकेंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इट कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे, अच्छे सीड्स देंगे, अच्छी एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप करेंगे, ड्रिप इरिगेशन देंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन देंगे, ठीक है, चाहे वो स्मॉल हो या फिर लार्ज हो या मीडियम हो, जैसा भी हो, चेक डैम्स बनाए जाएँ ताकि इनको प्रॉपर वाटर्स मिले। इसके अलावा इन द फील्ड्स ऑफ गेटिंग वाटर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन फार्मर्स को ये सारी चीज़ें दी जाने लगी। इसके अलावा जो डेप्ट वो ज़मींदारों से लेते थे, ठीक है, सिंचाई करने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, तो वो भी बंद हो गया क्योंकि अब सरकार डायरेक्टली उनको पैसा मुहैया करवाती, राइट। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत बड़ी योजना है, ऑल ओवर इंडिया में लागू है और विलेजेस में स्पेशली किसानों पर बेस होती है ये, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, एग्ज़ाम में भी आती है। सेकेंडली, प्राइम मिनिस्टर्स फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान। बच्चों एग्रीकल्चर है जो इट इज़ अ अनफॉर्चुनेट टास्क, ठीक है, वो फॉर्चुनेट नहीं है कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल टास्क है, ठीक है, प्रकृति से जुड़ा हुआ टास्क है। तो कभी कोई नेचुरल कैमिटी आ गई, जैसे आग लग गई या फिर बारिश ज़्यादा हो गई, तो फसलें ख़राब होने का डर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसी सिचुएशन में किसान को तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है, उसने पूरी पूंजी उस खेतों में लगा दी और एट द एंड ऑफ द डे इफ ही इज़ नॉट गेट एनीथिंग देन वो तो सिंपली पुअर हो जाएगा। तो ऐसी पॉवर्टी से उसे निकालने के लिए उसके सारी फार्म का इंश्योरेंस करवा दिया जाता है, जिससे कम डैमेज हो उसको और उसे कष्टि मुक्त कृषि भव पंच, अंडरलाइन कर लीजिएगा नाम प्लीज़, कृषि मुक्त कृषि भव पंथ हैज़ बीन नोन एज द stabilization of prices. So we can say that it is also a very big and very much important insurance plan of this, ठीक है। Then the third one, it is NDWP, that is National Drinking Water Program. As you all know that कि water is also a very important aspect compared to every human being. तो बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा पानी का स्रोत लोगों को मिले। इसके साथ साथ कैनाल वर्क, सॉइल इरोजन को रोकना, ट्यूबवेल्स बनवाना, ये सारे टास्क NDWP के अंडर आते हैं। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्टिंग ऑफ लीडिंग कैनाल्स, ठीक है, कैनाल सभी को पता है, प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स, अपार्ट फ्रॉम दिस रेनोवेशन, रिवाइटलाइजेशन ऑफ चेक डैम्स, ठीक है, रिनोवेशन मीन्स जो टूट टाट गए हैं थोड़े उनको ठीक किया जाएगा, और रिवाइटलाइजेशन मीन्स क्या हुआ कि आप जो नई जगह पर हैं वहाँ पर चेक डैम्स बनाएं। तो ये सारी चीज़ें बनाकर हम एक प्रॉपर अच्छे रेट पर उन लोगों को अच्छा पानी मुहैया करवा सकते हैं और वो अपनी लाइफ को बेटर वे में जी सकते हैं, क्योंकि पानी ही है जो जीवन से जुड़ा है बच्चों, ठीक है। वाई? क्योंकि उससे वो खेती भी करते हैं और उसके साथ साथ उनको लाइक बेसिक नीड्स के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में पॉवर्टी एलिमिनेशंस के लिए लास्ट 10 ईयर्स से ये प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, पॉवर्टी वेलफेयर फेयर्स चलाए जा रहे हैं, ताकि हमारा जो गुजरात है, हमारा जो देश है, वो क्या हो जाए, सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर। इसके अलावा ई नाम स्कीम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नाम। व्हाट इट मीन्स एक्चुअली, द एग्रीकल्चर, द पीपल दोज आर इंडल्ज इन, स्पेशली द फार्मर्स, they used to have their listed products. What is listed products? कि they have to be online traders, ठीक है। इसके अलावा ये जो फार्मर्स होते हैं इनको मीडिएटर से बचाने के लिए, ब्रोकर से बचाने के लिए, इन सारे करप्ट एजेंट से बचाने के लिए ई नाम फैसिलिटी गवर्नमेंट ने निकाली, राइट। इसमें आप डायरेक्टली अ फार्मर कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द गवर्नमेंट। इससे इन्हें रेम्यूनरेशन भी ज़्यादा मिलेगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एंड देन कम्स पॉइंट नंबर 2, that is ग्राम उदय टू भारत उदय। वी हैव डिस्कस्ड इट इन अ फ्यू टास्क, ठीक है। थ्रू सच प्रोग्राम्स फार्मर्स ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जैसे दे यूज टू फेस लेस लॉस, राइट, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स वर बीइंग डैमेजिंग द क्रॉप्स एनी ऑफ द टाइम, राइट। इसके अलावा जो इकोनॉमिक हेल्प है कैटल रेयरिंग के लिए, कैटल ग्रेजिंग के लिए और चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, रेन फोरकास्टिंग के लिए, मिनरल्स को डिस्कवर करने के लिए, मॉडर्न सेटेलाइट्स और ड्रोन टेक्निक्स के थ्रू वो इन्हें दिए जाते हैं। इसके अलावा किसानों को अपनी लैंड सर्वे के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए,
लो रेट पर अच्छे फाइनेंस दिए जाते हैं, ठीक है। उन्हें मैकेनिज़्म दिया जाता है कि वो मिनी ट्रैक्टर और ये सारी सब्सिडीज़ लेकर अपने काम को और बेटर कर सकें, ठीक है। इन्हें अच्छी प्लांटेशन क्रॉप्स दी जाती है, अच्छा पानी, अच्छी कंप्यूटराइज्ड एग्रीकल्चर, फाइनेंस के साथ साथ पल्सेस, स्पाइसेस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स सुटेबल प्राइस पर देने के लिए इन्हें कहा जाता है। सो इन शॉर्ट A to Z हर जगह पर, और जो गवर्नमेंट है वो इनकी एक एज एन बैकअप प्लान काम कर रही है, ठीक है। तो वो सीड्स, वाटर, टेक्नोलॉजी से लेकर हर जगह पर गवर्नमेंट आज फार्मर्स के साथ खड़ी दिखाई देती है। इंक्रीजिंग द ड्रॉप्स एंड साइज, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, cleaning of canals and reservoirs with the water storage and increasing of length and resettlement of water tanks, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें बनाई जा रही है खासकर रूरल एरियाज़ में उनकी लगातार सफाई हो, लगातार उसका मेंटेनेंस किया जाए। सो सच थिंग्स आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स एंड दस द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन ट्राई टू सेव द फार्मर्स एज meant by helping them with crucious effects like finance and such kind of things. And the central government and state government have tried to work for both, especially urban as well as rural areas. Then comes the third important योजना विच इज़ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। 24/7 नाइट में भी इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ताकि जिससे इनकी मोटर्स हैं वो चले। पानी की स्पेशली कंसेशन रेट्स पर दिया जाता है ये, ठीक है। भारत में 18,000 विलेजेस हैं जहाँ पर ये योजना चल रही है, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके अलावा विच टाइप्स डू नॉट हैव द इक्विपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर so that poor may have get support and increase their income, their subsidy also provide for the obtaining of electricity, ठीक है। तो बिजली बहुत ज़रूरी है, बिजली 24/7 देना दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो बच्चों याद रखना DUGY काफ़ी बार आती भी है ये। अब आता है नंबर 4 चौथी योजना, दैट इज़ सब्सिडीज़ अंडर द स्कीम ऑफ वन बंधु कल्याण योजना फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज़, ठीक है। एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में जो है वो आदिवासीज़ के थ्रू लाइक रहता है, स्पेशली आदिवासीज़ वुमेन विद द ट्रेनिंग एंड गाइडेंस आज उन्हें दिया जा रहा है किसके थ्रू? कंप्रहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। नाम याद रखिएगा, कंप्रहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, कंप्रहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है। कंप्रहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये स्कीम MCQs में भी आ सकती है, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज़। तो इस स्कीम के अंडर आदिवासी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे दूध और जो मिल्क इंडस्ट्रीज़ है उसमें कैसे काम कर सकती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल, प्लांटेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग, ठीक है। तो ये सारी कामों में वो कैसे इंडल्ज हो सकती है, कैसे अपने काम को कर सकती है, ये उनकी थोड़ी सी एनकरेज किया जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो 5वां है वो तरीका भी है एक कि आप कैसे अपनी फार्मिंग को और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक बना सकते हो, पॉल्यूशन लेस बना सकते हो। उन्हें एडुकेट किया जाता है, अच्छे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, हाईली यील्ड सीड्स दिए जाते हैं, हाई पे दी जाती है ताकि वो अपने काम को और बेटर वे में करें और ज़्यादा अच्छी पैदावार निकालें। इसके अलावा इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट होती है क्योंकि अगर अच्छी फसलें होगी, शुद्ध चीज़ें निकलेगी तो वो ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करेगी, राइट। इसके अलावा पॉइंट 6 जो है वो है चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम, राइट। ये राज्य सरकार की स्कीम है और ये जनरली हर विलेज में आज लागू है। इसमें जो रोडवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं, टॉयलेट्स हैं वो अच्छे बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी स्कीम ये रोड से रिलेटेड स्कीम है, दिमाग में रखना है। अब आ रहा है बच्चों, याद रखना प्लीज़, पॉइंट नंबर 7 दैट इज़ माँ अन्नपूर्णा योजना। व्हाट इज़ माँ अन्नपूर्णा योजना? अंडर दिस एब्सोल्यूट पुअर, नाम याद रखना एब्सोल्यूट पुअर, ठीक है। द पीपल दोज लिविंग इन अ पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, दे आर नोन एज एब्सोल्यूट पुअर। तो ये जो एब्सोल्यूट पुअर है ये सिटीज़ में भी है, अर्बन्स में भी है। तो इन दोनों को याद रखिएगा 35 किलो फूड ग्रेन्स पर फैमिली मिलता है अकॉर्डिंग टू गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब देखें इनको मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्पेशली 5 किलो फूड ग्रेन्स एज अ लोअर रेट। वीट जो है वो 2 रुपये पर किलो मिलता है, ठीक है। राइस जो है वो करीबन 3 रुपये पर किलो। इसके अलावा हमारे देश में जो 3.82 यानी 3 करोड़ 82 लाख लोग हैं वो इस बेनिफिट का फ़ायदा उठा रहे हैं,
ठीक है, यानी 2 रुपये किलो चावल, गेहूँ और चावल मिल रहा है 3 रुपये किलो, ठीक है। इसके अलावा जो क्योंकि इनकी जो इनकम है वो इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और राशन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग राशन कार्ड देन यू विल नॉट गेट इट नॉन, राइट। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ अंडरलाइन द नेम ऑफ दिस, माँ अन्नपूर्णा योजना, बार बार आता है, याद रखिएगा, ठीक है। जो FDS की बात कर रहे हैं, जो फेयर प्राइस शॉप्स की हम बात कर रहे हैं, वो किसके अंडर चलाई जा रही है? माँ अन्नपूर्णा योजना, याद रखिएगा, माँ अन्नपूर्णा योजना। और माँ अन्नपूर्णा भी खुद भोजन की देवी है, आपको पता होना चाहिए, अन्नपूर्णा, ठीक है। देन आता है पॉइंट 8, संसद आदर्श ग्राम योजना। अब ये एक केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत स्पेशली जो विलेजेस में काम नहीं मिलता जिनको, वो यूज़ टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सिटीज़ में आ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए अच्छे एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छी एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ हम विलेजेस में ही बना दें, ताकि एक कंपटीशन क्रिएट हो, सारे विलेजेस एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें, ठीक है, कंपटीशन हो, और इसी कंपटीशन से हम ये तय करें कि सबसे आदर्श ग्राम, सबसे आइडियल विलेज कौन सा होगा, ठीक है। तो इस दौर में इट्स अ गुड एंड हेल्दी कंपटीशन, और इस कंपटीशन के थ्रू अच्छी पब्लिक असेट्स इंप्रूव होगी, लोगों की लाइफ अच्छी होगी, रूरल अपलिफ्टमेंट भी होगा, ठीक है, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है गांव में वो बेहतर होगी। इसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज भी इम्प्रूव होगा। तो एक कंपटीशन टाइप रख दिया जाए, ठीक है। अब वो कंपटीशन कब होगा? जब सारी फैसिलिटी सबको मिल जाए, और फिर बाद में कंपटीशन हो कि हु इज़ द बेस्ट अमंग देम, ठीक है बच्चों। देन आ रहा है हमारे सबसे पुरानी, ठीक है, पुरानी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये कांग्रेस के टाइम से चल रही है, महात्मा गांधी के नाम पे रखी गई, मनरेगा। क्या फुल फॉर्म है इसका? अंडरलाइन कर लीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट, ठीक है, मनरेगा। याद रखिएगा प्लीज़ बच्चों, काफ़ी बार ना सिर्फ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बल्कि एक कॉमन जनरल लेवल में भी काफ़ी बार इसका जिक्र आता है। तो जो ये मनरेगा है, ये है क्या एक्चुअली? ये एक गारंटीड एक्ट है। गारंटीड एक्ट क्या है? मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्कीम है ये, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्कीम मतलब क्या हुआ भाई कि आवर विलेज आवर वर्क, यानी हमारा गांव हमारा काम। आपको गांव में रहते हो, शहरों में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपको 100 दिन, याद रखिएगा प्लीज़ बच्चों, आपको मिनिमम 100 डेज 7 आवर पर डे काम मिलेगा, मिलेगा मीन्स मिलेगा, राइट, दैट इज श्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये गारंटी दे दी है गवर्नमेंट ने कि अगर आप BPL रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, अगर आप बिलो पॉवर्टी फैमिली में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 100 दिन तक काम मिलेगा, गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ऑलमोस्ट 365 डेज़ होते हैं, उसमें से 100 दिन तो आपको काम मिल ही रहा है फिक्स तरीके से पे बेस पे, ठीक है, ताकि आपको कुछ पैसा मिले 7 घंटे पर डे के हिसाब से। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो बाकी के जो दिन हैं जो आपको वो काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको बेरोज़गारी भत्ता मिलेगा। बेरोज़गारी भत्ता मीन्स कि बाकी के जो 165 डेज़ आपके बच रहे हैं, उसका जो भी इनकम होता है वो इनकम आपको एज एन एडवांस मिल जाएगी आपको, ताकि आप अपनी फैमिली को बेटर वे में प्रोटेक्ट कर सकें। इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, पर्सनल टॉयलेट्स, पर्सनल वेल्स, वर्क, लैंड प्लेन, हॉर्टिकल्चर, लेबर वर्क को और बेटर करने के लिए कुछ और योजना इसके साथ आई, इंदिरा आवास योजना, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना। कैटल शेड, ऑर्गेनिक मैन्योर देना उनको ज़्यादा से ज़्यादा, कॉक्स और गोट्स के लिए शेड्स बनाना, ड्राई फिशिंग के लिए यार्ड देना, यानी ज़मीन देना, क्लीनिंग ऑफ कैनल्स करवाना, शॉर्टेज ऑफ वाटर को रोकना, प्लांटेशन करना रोड्स के दोनों बाजू। इसके अलावा डेफिनेट वेज स्ट्रक्चर देना हर फैमिली को, ताकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और इम्प्रूव हो सके, ठीक है बच्चों। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटीड एक्ट जो थी एम्प्लॉयमेंट की, उसका एक ही ध्येय था, एक ही टारगेट था मेनली, कि उन्हें काम दिया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को और बेटर बना सके। और इसमें गारंटीड उन्होंने 100 डेज़ का वादा किया, और बाकी के 165 डेज़ का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी बेरोज़गारी भत्ता लोगों को मिलने लगा। और ये स्कीम आज भी भारत में चल रही है और बहुत सारे विलेजेस में चल रही है। इसके अलावा अब आ रहे हैं लास्ट 4 एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, दैट इज़ 10 नंबर मिशन मंगल, ठीक, मंगलम सॉरी मिशन मंगलम। मिशन मंगलम जो है वो वुमेंस के लिए स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, ठीक है। अब इसमें सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, आपने देखा होगा कि जो स्मॉल वुमेन्स होती हैं उन लोगों को लोन्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं उन्हें गृह में यानी घरों में लोन मिलते हैं, ठीक है। स्किल बेस्ड, यानी पहले देखा जाता है कि उन्हें पापड़ बनाना या पिकल बनाना
अचार बनाना, यानी अगरबत्ती और ये सब चीज़ करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है। तो ऐसे छोटे बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए जो योजना चलाई गई उसका नाम है मिशन मंगलम योजना। ठीक है, तो मेरी जैसी गलती मत करना, मंगलम लिखना, इट्स नॉट मंगल, इट इज़ मंगलम, राइट, MANGLAM। ठीक है, आफ्टर मंगलम द नेक्स्ट वन इज दत्तोपंत थेगड़ी व्याज क्षय योजना। ठीक है, मराठी योजना है दत्तोपंत थेगड़ी व्याज क्षय योजना। ये स्पेशली आर्टिशियंस के लिए है बच्चों। ठीक है, तो ये इकलौती ऐसी स्कीम है जो आर्टिशियंस के लिए है, हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए है, ताकि उनको लेस इंटरेस्ट पर अपना रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लोन मिल जाए। ठीक है, यानी अगर उनको रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है ना आर्टिशियंस को, वो रॉ मटेरियल उन्हें सस्ते दामों पे खरीदने के लिए लो इंटरेस्ट पर उन्हें लोन मिल जाए। ठीक है, तो ये था दत्तोपंती थेगड़ी व्याज क्षय योजना, याद रखना आर्टिशियंस के लिए है ये। 12th आता है ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना। अब ग्राम उद्योग है तो सिंपल सी बात है बच्चों कि ये गाँव में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, इकोनॉमिक हेल्प देना, उन्हें सब्सिडीज़ देना के लिए ज़्यादा काम करता है। तो जैसे आप इंडस्ट्रियल प्लांट गांव में लग रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, और ज़मीन को बहुत ही तेज़ी से वो लोग इम्प्लांट करना शुरू किए हैं ताकि सॉइल इरोजन कम हो। भारत में इसे स्टार्टअप इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सभी को पता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये संकलित की गई। इसके साथ साथ इसमें ट्रेनिंग, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और इकोनॉमिक हेल्प भी दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनएम्प्लॉयड पीपल, दोज हु वांट टू सेट अप एनी इंडस्ट्री, दे कैन सेट अप, राइट, थ्रू दिस they can be financed by them. Point 13 shows that last one Bajik वाजपेयी बैंकेबल योजना। ठीक है, वाजपेयी बैंकेबल योजना मतलब क्या हुआ कि ये जनरली अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लागू है। ये अर्बन और रूरल एरियाज़ में स्पेशली अनएम्प्लॉयड लोग जो 18 साल से 65 साल के बीच में होते हैं, ऐसे लोगों को अप टू 4th स्टैंडर्ड तक गिविंग ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट में काम करने के लिए। उन्हें कुछ आफ्टर ट्रेनिंग कुछ अमाउंट भी दिया जाता है ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू कर सकें। ठीक है, तो ये 13 योजनाएं थी बच्चों जो आज भी भारत में चल रही है, सक्सेसफुली चल रही है, और इन सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं एक एक स्पेशलिटी है। तो आई होप सभी उस एक एक स्पेशलिटी को पकड़ेंगे, क्योंकि उसी से आप इसको लिख पाओगे। देखिए, इन सारी योजनाओं का जो ध्येय है, टारगेट है, वो एक ही है, पॉवर्टी को हटाना, पर तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो किस योजना ने किस चीज़ पर बेस किया, ये आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार एग्ज़ाम में योजनाओं पर प्रश्न आते हैं, MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, एग्रो बेस्ड पॉलिसी 2016 में स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की। अंडरलाइन करना, एग्रो बेस्ड पॉलिसी ABP 2016 बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा कि इसमें स्पेशली द पीपल्स जो 10 लाख पीपल्स एग्रो बेस में काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगा मीन्स क्या है कि उनको उनके ऊपर इतना ज़्यादा नेचुरल क्लैमिटी या फिर करप्शन या फिर किसी भी तरीके का, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स में कमी भी नहीं आएगी, और प्लस उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। एक तरीके से वो सिक्योर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये योजनाएं भारत सरकार इसलिए बना रही क्योंकि भारत में जो गरीबी का स्तर है कंपेयर टू वर्ल्ड लेवल वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसे रोकने के लिए और उसे कम करने के लिए हमने ये सारी योजनाएं चलाई। इन सारी योजनाओं में एक एक स्पेशलिटी है, जैसा मैंने बताया, दिमाग में रखना और अच्छे से आंसर करना। नेक्स्ट क्लास में यहाँ हमारा पॉवर्टी का जो सेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अप टू पॉवर्टी आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने अभी तक इन 3 लेक्चर्स में क्या क्या चीज़ें बात की। हमने पॉवर्टी के बारे में देखा, ठीक है, मीनिंग देखा उसका, फिर हमने देखा उसका टाइप्स, ठीक है, जिसमें हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर देखा, फिर हमने देखे रीजंस, ठीक है, रीजंस मतलब किन कारणों से पॉवर्टी होती है, फिर हमने देखा स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, ठीक है, कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए पॉवर्टी को निकालने के लिए, फिर हमने देखा पैप पॉवर्टी एविलिएशन प्रोग्राम। इसमें हमने टोटल 13 स्कीम्स देखी, जिसमें वाजपेयी बीजक बैंक योजना, ये जनरली स्पेशली 18 से 65 जो लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी इसमें। फिर हमने ज्योति ग्रामोदय योजना देखी, ठीक है, इसमें रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वुमेंस को और मेंस को स्पेशलिस्ट स्टार्टअप इंडिया में काम किया जाता था। दत्तोपंती देखा, आर्टिशियन के लिए थी। मिशन मंगल वुमेंस के लिए थी, वर्किंग वुमेंस। मनरेगा गारंटीड प्रोग्राम। संसद आदर्श कंपटीशन विलेजेस के अंदर। देन माँ अन्नपूर्णा फूड FDS याद रखना है, PDS याद रखना है। रोड स्कीम
रोड स्कीम से पता चल जाएगा। एनकरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, पॉल्यूशन भी कम होगा और सस्ते दामों पर आप उन्हें बेटर वे में ट्रेन कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा वन बंधु कल्याण योजना, ये जो हमने देखी है डेयरी प्रोडक्ट्स खासकर आदिवासी के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 24/7 इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। भारत उदय, ग्राम उदय, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम यानी गांव पर थी बेस। इसके अलावा ई नाम, नेशनल ड्रिंकिंग, प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री योजना, ये सारी की सारी योजनाएं चलाई गई पैप के द्वारा। स्पेशली इनका सिर्फ ध्येय एक ही था कि इंडिया में जो इंडिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स में से एक पॉवर्टी, उसको हम इरेडिकेट कर पाएँ, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक हम ज़रूर मिलेंगे, बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। एक्टिविटी, प्लीज़ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ताकि आपको आने वाला सेशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू सो मच। जय हिंद।